2 घंटे मैं प्लेटफार्म पर खड़ी खड़ी उसकी राह तकती रही, इधर उधर टहलती रही। 2 नौजवान काफी देर से मुझे देख रहे थे। मेरे करीब आ गए और आंख मारकर बोले, हमारे साथ चलोगी? मैं घबरा गई, पसीने पसीने हो गई। तो वो कह के लगाने लगे कि यार वो नहीं आया जिसके लिए ये भाग कर आई है। ऐसा ही लगता है। दूसरे ने कहा, तू चलेगी हमारे साथ? हाँ हाँ हाँ, उनके कह के मेरा पीछा करने लगे। शाम होने वाली थी और लोग अजीब अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। काफी देर हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद अब वो नहीं आएगा। जमाने की तो आदत है धोखा देने की। फिर भी दिल यही कहता था कि नहीं, वो ऐसा नहीं है। अब मैं सोच रही थी कि अगर आदम नहीं आया तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, मगर मैं किस मुंह से घर वालों का सामना करूंगी? खास तौर पर अपने वालिद को क्या मुंह दिखाऊंगी कि जिन्होंने पहली गलती पर भी मुझे माफ कर दिया था, हालांकि उनकी इज्जत नीलाम होते होते रह गई थी। अभी ये सोच ही रही थी कि कब मैं कदमों की आहट महसूस हुई। डरते डरते मुड़कर देखा तो मेरी सांस रुक गई। आदम था, मगर साथ अबू भी थे। अबू को देखकर जान निकल गई। अब अबू और आदम आगे आगे थे और मैं एक मुर्दा लाश की तरह उनके पीछे पीछे चल रही थी। आखिर हम एक होटल में आ गए। मुझे वहां छोड़कर अबू और आदम चले गए निकाह का इंतजाम करने के लिए। अगले दिन मेरा निकाह था। अबू ने खुद मेरा निकाह आदम से कराया। उसके हवाले करके खुद घर वापस चले गए। उन्होंने घर जाकर अम्मी को कुछ न बताया कि क्या हुआ है। जानते थे अम्मी ना सिर्फ हंगामा बर्पा कर देंगी बल्कि अबू से इस उम्र में तलाक मांग लेंगी कि मैंने उनके भांजे से शादी कर ली थी। काफी दिन बाद एक रोज दरवाजा बजा। मैंने खोला, सामने भाई खड़ा था। मुझे धक्का दिया, मैं गिरते गिरते बची। आदम ने संभाल लिया। भाई चिल्ला रहा था कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लाश लेकर जाऊंगा। आदम ने उसको रोकना चाहा, समझाना चाहा, मगर वो न रुका। तब आदम ने मेरे भाई को बता दिया कि उसका और मेरा बंधन आपके वालिद साहब की रजामंदी से हुआ है, और तस्वीर उसको दिखा दी जिसमें मेरा और आदम का निकाह हो रहा था, और अबू भी उस तस्वीर में मौजूद थे। भाई का गुस्सा थम गया। आदम ने कहा, यह सब तुम्हारे वालिद साहब की मनसूबाबंदी से हुआ है, क्योंकि तुम्हारी वालदा किसी सूरत ना मानती थी तो ऐसा करना पड़ा। भाई खामोश होकर लौट गया, लेकिन फिर कभी दरवाजे पर नहीं आया। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद अबू फौत हो गए। अम्मी को असल हकीकत पता चल चुकी थी। मैं शब और रोज उनका इंतजार करती हूँ, लेकिन वो नहीं आती। शायद उन्होंने मेरी सूरत ना देखने की कसम खा ली है।